श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य मार्कंडे जी, मार्कंडे मुनि महर्षि मर्कंडू के पुत्र थे। ये भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके वेद अध्ययन करने लगे और वेद पारंगत होकर के तप और स्वाध्याय में लग गए। वे ब्रह्मचारी वेश में रह करके अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में श्री हरि का पूजन करने लगे। वे प्रातःकाल के और सायंकाल भिक्षा मांग करके लाते और गुरु को अर्पण करते और गुरु की आज्ञा मिलने पर मौन होकर के एक समय भोजन करते। गुरु की आज्ञा ना मिलने पर ये किसी किसी दिन निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि जी ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जय काल को भी जीत लिया था। उनके इस प्रकार मृत्यु को जीत लेने पर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष और नारद आदि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तथा इंद्रिय जय के द्वारा अंतःकरण को राग आदि दोषों से रहित करके भगवान अधोक्षज का ध्यान करते हुए मुनि को 6 मनवंतर अर्थात 1700 युगों की चौकड़ी, 1704 युगों की चौकड़ी का काल बीत गया। वस्वत नामक 7वें मनवंतर में इस मनवंतर में के पुरंदर नामक इंद्र ने इस भय से कि कहीं मेरे पद को छीन न लें, इनके तप में विघ्न करने का निश्चय किया। उसने उन्हें तप से डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, संत ऋतु, मल्यानिल तथा लोभ और मद को भेजा। ये लोग हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचे और सब लोग मिलकर के मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे। परंतु इन सबके प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हुए और ये सब उन तेजस्वी मुनि के तेज से चलने लगे। अंततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्प को छेड़कर बालक भय से पीछे हट जाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रदूत निराश होकर के वहां से लौट गए। इंद्र उन सबको हतप्रद एवं मलान मुख देख करके तथा उनसे उन ब्रह्म ऋषि का प्रभाव सुन करके परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि उन पर अनुग्रह करने के निमित्त नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन तपोमूर्ति ऋषि प्रवरों को देखते ही मुनि उनके चरणों में लौट के और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांगो। तो ऋषि बोले, भगवान आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया। इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगू। तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी माया से ये सत वस्तु भेद युक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूं। नर नारायण तथास्तु कह करके भद्र का आश्रम को चले गए। इधर ऋषि ये सोचते हुए कि उस माया का दर्शन मुझे कब होगा, अपने आश्रम में ही रह करके अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा अन्यत्र सब जगह सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करते हुए मानसिक उपचारों से उनकी पूजा करने लगे। सायंकाल का समय है।
मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे हैं। इतने में वे क्या देखते हैं कि अकस्मात वायु बड़े जोर से चलने लगी। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घुमड़ आए और उनमें बिजली की चमक के साथ कड़कड़ाहट का शब्द होने लगा। देखते देखते मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गई। इधर चारों समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रास करते हुए दिखाई देने लगे और बात की बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप, नवखंड तथा सप्त कुलाचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारी त्रिलोकी जलमग्न होगी। उस अनंत महार्णव में अकेले मार्कंडे ही रहेगी। वे जटाओं को बिखेर करके बावले और अंधे के समान इधर उधर भटकने लगे। बड़े बड़े मगर उनकी देह को नोचने लगे तथा वायु के प्रबल झकोरों एवं उताल तरंगों के थपेड़ों से उनका शीत जर्जर हो गया। इधर भोग प्यास उन्हें अलग सताने लगी। सर्वत्र घोर अंधकार छा जाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कभी शोक होता, कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते एक शंख वर्ष बीत गए। इस बीच में उस महान जल राशि के किसी कोने में पृथ्वी का कुछ भाग दिखलाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ वट बरगद का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। साथ ही उसके ईशान कोण की शाखा के एक पर्णपुट दोने में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक दिख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं आलोकित हो उठी। उसका मरकत मणि के सदृश श्यामवरण शोभायमान मुख कमल, शंख के समान बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और धनुष के समान भौहें मन को मोह लेती थी। उनके दोनों कानों में दाड़िम के फूल खोसे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से अपना चरण पकड़ करके उसका अंगूठा चूस रहा था। उस मनोहर मोती बालक को देख करके मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर होगी और मारे आनंद के उन्हें रोमांच हो आया। वे खिसक करके उस बालक के समीप चले गए। ज्यों ही वे उनके समीप गए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस बालक के श्वास के साथ वे उनके उदर में भीतर मच्छर की भांति खींचे चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहां उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय के पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देख करके उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के श्वास के द्वारा प्रेरित होकर के बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकल करके उन्होंने उस बालक को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेम पूर्ण कटाक्ष से देखते हुए पाया। उसकी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर के वे उसके समीप जाकर के उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि वे योग अधिपति बाल वेशधारी भगवान एकाएक अंतर ध्यान होगी। उनके अंतर ध्यान होते ही वह वट वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन मायेश्वर की शरण हो गए। एक प्रसंग में
एक समय मुनि समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में देवादिदेव भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग से उधर की ओर निकले। मुनि की शांत भाव से बैठे देख करके पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भगवान ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होते हैं, इन्हें रिद्धि प्रदान कीजिए, क्योंकि सारी तपस्याओं को सिद्ध करने वाले आप ही हैं। तो शंकर जी बोले, हे पार्वती, ये मार्कंडेय मुनि भगवान पुरुषोत्तम के बड़े भक्त हैं, अतः ये तप के द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते। अधिक क्या कहूँ, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, फिर संसारिक सुखों की तो बात ही क्या है। तथापि हे पार्वती, हम चल करके थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करें, क्योंकि साधु समागम से बढ़कर के संसार में कोई लाभ नहीं। ये कहकर के जगत नियंता भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु मुनि की वृत्तियां ब्रह्म में लीन होने के कारण उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। अतः उन्हें जगत आत्मा शिव पार्वती के आने का पता नहीं लगा। ये देख करके भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि की हृदय गुफा में प्रविष्ट हो गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक एक पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष, बाण तथा ढाल तलवार से सुसज्जित, शीर में व्याघ्र चमर लपेटे, रुद्राक्षमाला, डमरू, नरकबाल और फरसा धारण किए 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को हृदय स्थित देख करके मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य में उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने आंख खोल करके देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों को साथ लिए खड़े हैं। मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्वती सहित उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर बोले, हे मुनि, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी तरह जो लोग हम तीनों की समान भाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निर्वैर प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्र आदि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजन करते हैं। क्योंकि आप लोग हम तीनों में, अपने में और जगत के अन्य प्राणियों में अनुमात्र भी भेद नहीं देखते। अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं। तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत सेवा करने पर फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, सिद्धाई और संयम में रत रहते हैं, उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश्य महाअनुभावों के दर्शन अथवा नाम सुनने मात्र से ही महापातकी और चंडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर जिन्हें आप लोगों के साथ संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर के ऋषि गदगद हो गई। वे बोले, भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और वरदान क्या मांगूं। तथापि आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान अच्युत और उनके भक्तों में तथा आप में अनन्य भक्ति हो। तो शंकर जी बोले, हे विप्रवर, तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल्प के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर होकर के रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और प्राणों का आचार्यत्व
प्राप्त होगा। ये कहकर के भगवान शंकर वहां से चले गए और महामुनि मार्कंडेय योग का महान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन की एकांत भक्ति प्राप्त करके भूलोक में विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते हैं। वे लोक में चिरंजीव के नाम से विख्यात हैं। बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार महर्षि मार्कंडेय के तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने ही पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म ग्रहण किया था।